टॉपिक है जूट। सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग होने वाले रेशों में कपास के बाद दूसरा स्थान जूट का है, जो मूल्य में सबसे अधिक सस्ता होता है। जूट का मूल उत्पत्ति स्थान भारत में गंगा का डेल्टा माना जाता है। इसका रेशा कपास से मोटा और खुरदरा होता है, जो पतले लंबे तने के पौधे की छाल से प्राप्त होता है। जूट का रेशा मजबूत, टिकाऊ, परिवहन में लादने उतारने की लापरवाहियों को सहन करने वाला और सरलता से रंगे जाने वाला होता है। यह एक बहुउपयोगी रेशा है। अनेक प्रतिष्ठानीय रेशों में प्रचलन के बावजूद जूट का प्रयोग का महत्व बढ़ता जा रहा है। जूट का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित 6 प्रकार से किया जाता है। भंडारों में रखे जाने वाले पदार्थों जैसे अनाज, आटा, चीनी, गुड़, आलू, कपास, खाद, सीमेंट, मसाले आदि भरने के लिए जूट के बोरे प्रयोग में किए जाते हैं। व्यापारिक परिवहन के लिए चावल, गेहूं, दालें, तिलहन, मैदा, चीनी, रुई, रेशम, सीमेंट, उर्वरक, मसाले, कॉफी, सुपारी आदि भरने तथा पैक करने के लिए जूट के बोरे और टाट प्रयोग किए जाते हैं। तिरपालों, डेरों, तंबुओं आदि के लिए कनवास, कपड़े, मोटी गाड़ियों के कनवास, फर्श के टाट, दरिया बिछाने, गद्दे को भरने के मोमजामे, वाटरप्रूफ कपड़े, लिनोलियन फर्नीचर के गद्दों के कपड़े आदि बनाए जाते हैं। मकान में घरेलू सामान रखने के थैले, मेजपोश, पर्दे, जालियां, जूते, बिस्तरबंद, यात्रा में ले जाने वाली जल की बाल्टियां आदि। जलपोतों, नावों आदि में बांधने के लिए तथा अन्य उपयोगों में काम आने वाले रस्से, रस्सियां, सूतली, डोरियां, धागे आदि बनते हैं। कागज बनाने और बिजली उद्योग में रोधन माध्यम के लिए भी जूट का प्रयोग किया जाता है। जूट की उपज के लिए भौगोलिक दशाएं, तापमान। जूट उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण पौधा है। इसके उगने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। फसल के बढ़ते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान नहीं होना चाहिए और ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को भी सहन कर लेता है। धूपदार मौसम में पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। बसंत ऋतु में अप्रैल में बोई फसल तेजी से बढ़ती है और पौधे का डंठल 3 से 4 मीटर लंबा हो जाता है। लगभग 5 माह के अंदर अगस्त में फसल की कटाई के लिए तैयार हो जाता है। वर्षा। जूट की कृषि के लिए 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा उपयुक्त होती है। इसमें खेतों में पानी भरा रहना आवश्यक है। बोने के 4-5 महीने बाद पौधों पर फूल लग जाते हैं। उसके बाद फसल को काट लिया जाता है और पौधों के गट्ठर बांधकर उनको सड़ाने के लिए जलाशयों में डाल दिया जाता है। वर्षा फसल उगने के सारे समय पर वितरित होनी चाहिए। मिट्टी। जूट के लिए गहरी तथा उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है, क्योंकि इसका पौधा मिट्टी में से पोषक तत्वों की बड़ी मात्रा में शोषण कर लेता है। वास्तव में नदियों की काप मिट्टी, विशेषकर डेल्टाई मिट्टी, जो प्रत्येक वर्ष नई नई परतों में जमा होती है, इसके लिए बहुत उपयुक्त होती है। सस्ते श्रमिक। जूट उत्पादन के लिए सस्ते मानवीय श्रम की आवश्यकता सब फसलों से अधिक होती है। फसलों को काटने, पौधों के गट्ठर बांधने, उनको जलाशयों में सड़ाने के बाद पौधों की छाल को अलग करने, कूटने, पीटने, धोने, साफ करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जलपूर्ति। जूट के पौधों को सड़ने के लिए पौधों की छालों से प्राप्त रेशों को धोने और साफ करने के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सैकड़ों जलधाराएं होती हैं, जिनसे जलापूर्ति होती है, और छोटे बड़े जलाशय तो हजारों हैं। जूट के प्रकार। जूट के 2 प्रकार के होते हैं, कोरचोरस कैपासुलेरिस और कोरचोस ओलिटोरियस। दोनों प्रकार के पौधे बीज बोकर भारत और बांग्लादेश में उत्पन्न किए जाते हैं। चीन में उत्पादन किए जाने वाला जूट एक भिन्न प्रकार का बास्ट रेशा होता है। थाईलैंड में केनाफ होता है। क्या होता है।